मैं संदीप शर्मा दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है आपका बजट का इतिहास और बजट का करंट अफेयर। जो 2022-23 का जो बजट है वो क्या रहेगा और इसका इतिहास ही क्या है, उसको हम कुछ क्वेश्चन फॉर्म में और जीके की तरह इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, जो ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट है, ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट वो किसने पेश किया और कब पेश किया। तो आपके सामने है ब्रिटिश इंडिया का जो बजट है वो सबसे पहले उसका नाम था जेम्स विल्सन और वो कब पेश किया, 18 फरवरी 1860 को। जेम्स विल्सन को ही हम भारत में बजट का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन बजट कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया और किसने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, देखो भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका वो देखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया। अब सबसे पहले तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया और यह बजट पेश करने वाला व्यक्ति जॉन मथाई था। कौन था? जॉन मथाई था। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो रिजर्व बैंक के पहले इंडियन गवर्नर बने और उन्होंने हिंदी में पहली बार बजट पेश किया। अभी तक इंग्लिश था, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेश करने वाले व्यक्ति, पहली बार हिंदी में पेश करने वाले व्यक्ति सीडी देशमुख, जो भारत के रिजर्व बैंक के पहले इंडियन गवर्नर भी बने थे। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट शुरू होता है आपका, सबसे ज्यादा बार भारत का बजट किसने पेश किया, उनका नाम था मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो आपका शुरू होता है वो होता है, भारत में ऐसी पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया, उनका नाम था इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। उसके बाद भारत की दूसरी महिला जिसने चौथी बार बजट पेश किया, उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो भारत की रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति भी बने और उन्होंने कभी भारत का 7 बार बजट पेश किया था, उनका नाम है, देखिएगा, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। अब वो नहीं रहे हैं, प्रणब मुखर्जी का देहांत हो चुका है। उसके बाद आपने देखा पहला गणतंत्र का, उसके बाद आपने उसके पीछे चले गए हम तो स्वतंत्रता का, उससे पीछे चले गए तो ब्रिटिश इंडिया का। इस तरह से बजट शब्द ही क्या है, वैसे तो बजट शब्द क्या है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन ये बना किससे, लैटिन भाषा से बना। जो लैटिन भाषा का शब्द वुल्गा होता है, वुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का एक थैला। ठीक है। और उसी से हम बजट को डिनोट करते हैं। हलवा सेरेमनी क्या होती है, बजट पेश करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, और मीठा हलवे के रूप में हम कुछ मीठा खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, कोई मीठा खा लेते हैं, स्वीट डिश खा लेते हैं, तो इसे हलवा सेरेमनी कहते हैं। बच्चों, कोई भी बजट जब पेश किया जाता है उससे पहले जो तैयारियां होती हैं, तो वित्त मंत्री और उससे जुड़े हुए सहायक लोग जो होते हैं वो मिलकर गुफ्तगू करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बजट तैयार करके ये भारत का बजट पेश करते हैं।
अगर हम बात करें, भारत का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। एक ऐसा समय था जब फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता, 2016 तक फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। 2017 से पहली फरवरी से इसको पेश किया जाता था, पहली फरवरी से पेश किया जाने लगा। उसके बाद पहले जो समय था बजट का वो क्या था? पहले जो समय था वो शाम 5 बजे का था और अब जो समय है वो सुबह 11 बजे का है। तो 11 बजे का समय 2001 से 11 बजे का समय 2001 से रखा गया है अटल बिहारी के टाइम से, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बजट में अगर हम बात करें, वर्तमान जो बजट है उससे पहले हम बताते हैं वित्त वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, भारत का वित्त वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष होता है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का समय होता है। एक समय था, अगर हम बात करें 1867 की, 1867 की, उस टाइम जो बजट वहाँ तक जो पेश करने की बात करूँ तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाता था वो किस रूप में था? जैसे कि उससे पहले आपका मई का समय है, मई से शुरू होता था, लेकिन अब जो शुरू होता है वो कब से होता है? अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक का जो समय है ये आपका वित्त वर्ष होता है। उसके बाद बच्चों ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला और बजट पेश किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कौन? राजीव गांधी भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और बजट भी पेश किया, ऐसे व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया और ये कब पेश किया? 2021-22 का जो लास्ट वाला जो बजट था उसको जो पेश करने वाले व्यक्ति थे, वित्त मंत्री थे, वो कौन थे? निर्मला सीतारमण, जिनका अब की बार 4था बजट है। तो उन्होंने पेश किया था पहला पेपरलेस बजट भी पिछले वित्त वर्ष में ही। उसके बाद जो अभी 2022-23 का बजट है, सबसे पहले तो बच्चों बजट ही क्या है? बजट से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखिए, जैसे कि अनुच्छेद 110 क्या है? 110 में क्या है? धन बिल है। अनुच्छेद 112 में क्या है? उसमें आपका वित्त बिल है। बजट कौन से बिल का हिस्सा होता है? और बजट होता है आपका वित्त बिल, अनुच्छेद 112। एनुअल जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वो 112 के तहत। उसके बाद आपका इससे संबंधित जैसे कि 266 अनुच्छेद 266 जो हमारी संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है। उसके बाद 267 जो हमारी कॉन्टिंजेंसी फंड है, जिसे हम आकस्मिक निधि के नाम से जानते हैं। एक अनुच्छेद है आपका 280 जिसमें वित्त आयोग है। वित्त आयोग, अगर कोई आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चला हुआ है, वो आपका 15वां है, ठीक है। उसके अभी जो चीफ है, उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? और उसका नाम है नंद किशोर सिंह। साथ में ऐसे मेंबर भी हैं जो फेमस मेंबर अजय हैं, अनूप हैं, अनिल हैं, वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं। 5 साल के लिए होता है। 15वां वित्त आयोग है। सेंट्रल स्टेट के बीच में जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है वो काम वित्त आयोग का होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 2022-23 के बजट में क्या है? टोटल जो बजट है ये कितने का पेश किया गया? 39,45,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, ठीक है। और इस बजट में सबसे बड़ा हिस्सा 35% हम किससे प्राप्त करेंगे? उधार से प्राप्त करेंगे। और उधार को चुकाने में टोटल अमाउंट का 39,45,000 करोड़ का 20% जो उधार लिया हमने उसका 20% उसके ब्याज चुकाने में, टोटल अमाउंट का 20% उसका ब्याज चुकाने में करेंगे। उसके बाद इस बजट में जो हम प्राप्त करेंगे जीएसटी में, उसमें हम 16% टोटल अमाउंट का 16% प्राप्त करेंगे। किससे? जीएसटी से। 15% निगम कर से, 15% आय कर से प्राप्त करेंगे और अन्य प्राप्तियां हमारी रहेंगी। उसके बाद जो वर्तमान बजट है 2022-23 का, इसके अंदर
हमने एक अनाउंसमेंट की है बाजरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की, जो कि 2023 का बाजरा मिलेट्स जो होता है, बाजरा होता है, बाजरा वर्ष 2023। 2016 क्या था? 2016 था दाल वर्ष के रूप में हमने मनाया था। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, दाल के लिए, बाजरे के लिए और अन्य फसलों के लिए भी हम ऐसा करते रहते हैं। उसके बाद बच्चों, जैसे कि अभी आपने देखा होगा भारत को आज़ाद हुए 75 वर्षों के रूप में जो हम मनाएंगे, वो 75 साल से 100वां साल जो आएगा स्वतंत्रता दिवस, ये हो गया आपका 25 साल। इस 25 साल को हम कहते हैं अमृत काल के रूप में हम इसको जानेंगे। अमृत काल का मतलब होगा भारत के अंदर आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जलवायु जो है, सबका साथ सबका विकास जो है, उसके लिए हम काम करेंगे। इस बजट के अंदर अमृत काल का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का जिक्र किया जाएगा। आपने सुना भी होगा। तो उस योजना के तहत आप समझ सकते हैं इस वित्त वर्ष में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के अंदर 8 नेशनल रोप वे जो कि 60 किलोमीटर का होगा, उसका लक्ष्य पूरा किया जाएगा। ये रोप वे क्या होता है? उड़न खटोला आपने सुना होगा। तो उस उड़न खटोले का जो एक रोप पर तैयार करते हैं, एक यात्रा तय करते हैं रोप पर, तो उसके लिए 8 नेशनल रोप वे तैयार किए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा नदी है, उनको जोड़ा जाएगा, जिससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई को पूरा किया जाएगा। 9 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचा जाएगा दोनों नदियों को जोड़कर। अगर मैं बात करूं, इस पर 44,605 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उसके बाद इस बजट के अंदर जो दिया गया है, विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, उनको जोड़ा जाएगा भारत के चैनल से, भारत के 200 चैनल से जोड़ा जाएगा। और भारत के बच्चे विश्व की अन्य यूनिवर्सिटी में भी अपने जो पढ़ाई है वो जारी कर सकेंगे। उसी के बाद इससे जो हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस योजना को हम कहेंगे ई विद्या, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के नाम से इसको हम जानते हैं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। और सुनो, आजकल आप सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिजिटल करेंसी है। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब वित्त वर्ष में अपने रुपयों को डिजिटल पेश करने जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार ने 30% टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है, क्रिप्टो करेंसी पर। उसके बाद जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा के आसपास का 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी, बायोटिक फार्मिंग की जाएगी। ठीक है। LIC पहली बार अपने IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर को उतार रहा है शेयर मार्केट के अंदर, LIC। उसके बाद भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष में एक रैंप योजना, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, रैंप RAMP, रैंप रेसिंग एक्सेलरेटिंग रैंप RAM मतलब जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है। और आपका प्रोग्राम रैंप प्रोग्राम जो कि सरकार ने घोषित किया, जिसमें छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। इस तरह इस बजट के अंदर अगर हम और भी बातें करें तो आपने सुना होगा, जो हमने अभी बात बताई थी आपको हिंडोले वाली, उस हिंडोले वाली योजना को हम क्या कहते हैं? उस हिंडोले वाली योजना का नाम नेशनल रोप वे के नाम से आप जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पर्वतमाला योजना। जो हिंडोला बनेगा ना, 60 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम पर्वतमाला। बच्चों आपने कभी सुना होगा सागरमाला योजना। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं तो आपकी जो सागरमाला योजना है वो क्या है? सागरमाला मतलब आपके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको रोड से, नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए। गुजरात, फिर आपका ऊपर
चलते चलते आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपका असम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश और नीचे मिजोरम, मणिपुर वगैरह, इन सबको जोड़ा जाएगा। वो कौन सी योजना है? और साथ में एक योजना है सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ा जाएगा, एक वो योजना है। एक हिंडोला बनाया जाएगा, तार जोड़ी जाएंगी, वो क्या है? 3 योजनाएं होगी। तो एक सागरमाला, एक पर्वतमाला और एक हो गई भारतमाला। तो सागरमाला मतलब नदियों को और बंदरगाहों को रोड से, नेशनल हाईवे से जोड़ना सागरमाला। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सड़क से जोड़ना उसे कहेंगे भारतमाला। पर्वतमाला के तहत हम क्या करेंगे? एक रोपवे बनाएंगे, 8 नेशनल रोपवे बनाएंगे। 60 किलोमीटर का लक्ष्य है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्वतमाला योजना, जो इस बजट में स्वीकार किया गया है कि हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ फैक्ट आपके बजट के, करंट अफेयर और हिस्ट्री के बारे में। अगर बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दृष्टि कोचिंग क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।